हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का रिलेशन एंड फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 5। तो इस चैप्टर में कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड बाई a is v cube is equal to and greater than the a is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। तो हमें इसे बताना है ये वाला रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जैसे अभी तक लिखते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम अपने रिलेशन लिखेंगे। तो r इक्वल्स टू एज इट इज हमें लिख लेना है v क्यूब इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द a। ओके, फिर हम लेट कर लेंगे क्योंकि हमें ये प्रूव करना है, बताना है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है या नहीं। तो हम इस रिलेशन से रिलेट करने वाला हमने एक नंबर ले लिए हैं दो, जैसे 1/2 कॉमा 1/2 हमने ये लेट करा है, ठीक है, ताकि हम इसे बता पाएँ कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। नॉट बिलोंग्स टू आर, ये हमारे आर में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा है, देखो, सिंस 1/2। अब अगर हम इस तरीके से इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करें इस वाले हमारे जो हमने लेट किया था, तो देखो कैसे आ रहा है, इस टाइप से आ रहा है हमारा, इस टाइप से आ रहा है हमारा। तो ये क्या हो रहा है, नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है, ये नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है। तो हम इसे लिख देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। आ गया, हमने लेट किया, सबसे पहले हमने कुछ भी लेट कर लिया, फिर हमने इस रिलेशंस के अकॉर्डिंग हमारा इसे अरेंज कर लिया, और अरेंज करने के बाद हमें ये पता चला कि आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बड़ा आना चाहिए बी वाली वैल्यू, लेकिन हमारी बी वाली वैल्यू छोटी आ रही है और ये वाली वैल्यू हमारी बड़ी आ रही है। तो ये रिलेट नहीं कर पा रहा है हमारे रिलेशन में, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब फॉर सिमेट्रिक देखेंगे हम, हमने लेट कर दिया क्या, 1/2 1,2 बिलोंग्स टू आर। अगर 1,2 हमारा बिलोंग्स टू आर है, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग से भी हम लिखें तो देखो 1 पावर क्यूब 2 क्यूब क्या हो जाता है हमारा, इक्वल्स टू 8 हो जाता है, ठीक है। और अगर हम देखें, अगर इसका हम उल्टा करके देखें, क्योंकि सिमेट्रिक में यही तो होता है, जो पहले x की वैल्यू होती है वो y की हो जाती है बाद में, और जो पहले y की होती है वो बाद में x की हो जाती है, ठीक है। तो कॉमा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, कैसे, देखो एज 2 क्यूब ग्रेटर हो जाएगा 1 से, ठीक है। ये देखिए हमारा बी क्यूब की वैल्यू या तो इक्वल टू और ग्रेटर देन ए आनी थी। अगर हमने ये लिया, लेट ये किया हमने, और अगर इसकी हमारे रिलेशन की तरह हमने इसे वैल्यू रखी, तो देखो क्या आ रहा है, हमारा सही है, वी की वैल्यू हमारी सही आ रही है, 2 क्यूब ग्रेटर है, ठीक है। और अगर हमने इस वाली वैल्यू को भी रखा हमारे रिलेशन की तरह, तो देखो ये चीज़ गलत आ रही है, ये हमारे रिलेशन में रिलेट नहीं कर पा रही है, ये हमारे रिलेशन में रिलेट नहीं कर पा रही है कि 2 क्यूब हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, 2 क्यूब हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। तो ये हमारे सिमेट्रिक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए हमें पता है कि हमारी जो वैल्यू है पहले x की और बाद में y की हो जाती है, जो पहले y की होती है वो बाद में x की हो जाती है, ठीक है। तो हम लिख देंगे क्या, r इज नॉट सिमेट्रिक, r हमारा सिमेट्रिक बिल्कुल भी नहीं है, ये हमने प्रूव करके बता दिया है, ठीक है। अब हम फिर से लेट करते हैं कुछ, हम लेट कर लेते हैं 3,3/2, ठीक है। और एक और चीज़ लेट कर लेंगे हम 3/2, 6/5 बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब अगर हम इसे भी अपने रिलेशन की तरह रखें तो देखो क्या हो जाएगा, सिंस अगर हम इसे रखें 3/2 को इसकी जगह क्यूब एंड 3/2, तो ये तो हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, हमने एज इट इज रख लिया, हमने रिलेशन की तरह हमने लेट किए, फिर उसे हमने अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने इसे अरेंज कर लिया, ठीक है। तो हमें पता क्या चला कि हमारे ये बिल्कुल रिलेट कर रहा है रिलेशन में, ठीक है। बट हमें अगर ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को भी रिलेशन में रिलेट करना पड़ेगा। तो हम चेक करते हैं क्या, ये वाली वैल्यू 3,6/5 रिलेट कर रहा है या नहीं, ठीक है। नॉट बिलोंग्स टू आर, कैसे, देखो अगर हम 3 और इसको भी इसकी तरह अरेंज करेंगे, किसकी तरह अरेंज करेंगे, हमारे रिलेशन की तरह 3 देखो कैसे रिलेशन की तरह अरेंज किया, तो देखो 6 क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है ये 6/5 का क्यूब हमेशा लेस देन होता है किसके, 3 के। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हमेशा 3 के लेस आएगा, ठीक है, 3 से लेस आएगा। तो हम क्या देखेंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि हमारा रिलेशन में रिलेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये छोटा आ रहा है। हमारे रिलेशन में लिखा था वी क्यूब हमेशा बड़ा होना चाहिए ए से, और यहाँ पर वी क्यूब छोटा आ रहा है किससे, ए से, तो ये हमारा रिलेट नहीं कर पा रहा है, तो ये हमारा आर ट्रांजिटिव बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखो
हम लास्ट लाइन लिख देंगे हैंस, हैंस हम लिख देंगे हैंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, ये तो हमारे आंसर आ गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।